रिकॉर्डिंग शुरू कर। तो भक्ति योग को अच्छे से समझने से पहले जरूरी है कि हम कर्म योग में वेरियस चीजें जो हमने सुनी उनके ऊपर थोड़ा सा समय आज बिताएं। तो सबसे पहले था अर्जुन विषाद योग। उसमें दो तीन चीजें सब बोली गई। उसमें पाप की बात हुई। अर्जुन कहता है कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो इससे बड़ा पापी, पाप का भागी बन जाऊंगा। धर्म मेरे को ये कहता है कि अपने कुल की मेरे को मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। तो यदि हम अर्जुन विषाद योग पे जाएं तो ये दो तीन चीजें मुख्य मैंने जो हाईलाइट करी। लेकिन आप लोग अर्जुन विषाद योग में किस चीज को और आवश्यक समझते हैं, किस चीज को हमें जानना आवश्यक है अर्जुन विषाद योग से, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं और थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो अर्जुन विषाद योग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने लायक अर्जुन विषाद योग से, जिसमें अर्जुन सामने दो युद्ध के दोनों तरफ सेनाओं को देखकर विचलित हो उठता है और कृष्ण से कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तो यदि हम अपने जीवन में देखें तो प्रतिदिन हम ऐसे कौन से युद्धों का सामना करते हैं जिसमें हमें यह आवश्यक हो जाता है वह दिशा ज्ञान प्राप्त करना कि हम ये युद्ध नहीं कर सकते, ये हम धर्म का काम कर रहे हैं या अधर्म का काम कर रहे हैं। तो अपने जीवन में पलट के देखें तो ऐसे कौन से क्षण हुए होंगे या ऐसे कौन से क्षण का हम आगे आभास कर सकते हैं जिसमें हम अपने आप को अर्जुन की भांति अ, खड़ा हुआ महसूस करेंगे। देखिए अविनाश जी, हाँ जी। मुझे जो समझ में आता है, अर्जुन के लिए ये बात समस्या नहीं थी कि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि युद्ध के लिए तो वो तैयार ही किए गए थे। समस्या इस बात की थी कि वो अपने जो प्रियजन हैं, जिनके साथ में वो इतने घुल मिल के रहे, अब उन्हीं को अगर युद्ध में मारना है तो उनके मन में डिलेमा आया। तो वैसा हमारे परिवारों में यदि हम देखें तो हमेशा ऐसा ही हमें दिखाई देता है। युद्ध का स्तर तो नहीं, लेकिन छोटे रूप में, जैसे हम जब छोटे होते हैं तो सारे पिताजी के भाई बहन, वो हमारे सब चाचा बुआ ये होते हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि जब वो बड़े होते हैं, फिर शादियां होती हैं, तो फिर वो प्रेम जो पहले था वो नहीं रह जाता, बल्कि कई बार तो प्रॉपर्टी के झगड़े या अन्य कोई अ, वो परिवार के कोई झगड़े वो ज्यादा डोमिनेंट होने लगते हैं और आपसी प्यार खत्म हो जाता है। जब झगड़े डोमिनेंट होने लगते हैं, उस समय उतनी ही ज्यादा तीव्रता से लड़ते भी हैं जितना प्यार मैंने देखा वो बचपन में रखते हैं। तो ये जो बदलाव आता है, ये बदलाव कहाँ तक जो है उचित है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रेम जो बचपन में था वही कायम रहे हमेशा। लेकिन हम देखते हैं कि अर्जुन के केस में भी ऐसा ही हुआ कि बचपन में वो जिनकी गोद में खेले, बाद में उनसे उन्हें लड़ना पड़ा। हमारे परिवारों में भी ऐसा हो रहा है। तो क्या ये प्रकृति का ऐसा नियम बना के रखा है कि जो है, जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो आपसी प्रेम में क्षीणता आ जाएगी और हमारा प्रेम अब भाई बहनों में से बट के फिर बच्चों में या किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर उसके बाद में वहां भी वही कहानी रिपीट होगी और फिर ऐसा ही चलता आ रहा है। तो यहाँ जरा बताइए मेरे को कि यहाँ इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के लिए कर्मयोग क्या कहता है? हाँ, तो जो आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल सटीक है। और महाभारत में भी ये किस वजह से हुआ, हम रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि महाभारत एक बहुत बड़ा धर्म ग्रंथ के तरह है, काव्य है, महाकाव्य है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि नहीं, वह सारा धर्म युद्ध था, सारा युद्ध धर्म के लिए हो रहा था। लेकिन धर्म में भी कुछ लोग अधर्म का साथ क्यों दे रहे थे? ऑब्वियसली कुछ धर्म के साथ खड़े थे, कुछ अधर्म के साथ खड़े थे। और यही चीज हमें सीखनी है अर्जुन विषाद योग से भी,
कि जब हम धर्म के साथ खड़े हों तो उसका अर्थ यह है कि हम वह करें जो हमारी निज प्रकृति और पुरुष का संतुलन के अनुसार जो उत्तरदायित्व पड़ता है हमारे कर्म का, वो करने के लिए यदि हम खड़े होते हैं तो हम धर्म के साथ होते हैं। नहीं तो अगर हम किसी तरह की आसक्ति रखते हैं अपने मन में, जो अधर्म के साथ खड़ा था वो किसके प्रति था? उसकी निष्ठा थी उन आसक्तियों के प्रति। किसी को राज्य चाहिए था, किसी को मान चाहिए था। तो जब हम, आपने जो बात उठाई परिवार में भी अगर देखें, तो जब कोई भी व्यक्ति किसी चीज के साथ जुड़ जाता है, आसक्ति जो है वो इसका बिल्कुल मूल रूप है। जब हम किसी चीज, वस्तु या किसी भाव के प्रति आसक्त हो जाते हैं, आसक्ति रखने लगते हैं, तब हमारी निष्ठा उसमें प्लेस हो जाती है। और तब हम ये नहीं सोचते कि जो हम हैं, चाहे एज अ व्यक्ति या एज अ टीचर या एज अ परिवारजन, एज अ प्रोफेशनल जो भी हैं, उसमें हमारा धर्म क्या होना चाहिए? हम कहीं ना कहीं अपनी किसी आसक्ति से बंध जाते हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को डबल रिजल्ट मिलेगा, मैं वैसा करूंगा तो ये प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी, मैं कुछ और करूंगा तो मेरा ये कंट्रोल बना रहेगा। तो जो हम धर्म युद्ध की बात करते हैं हमारे दिनचर्या में भी, दिन दिन में, उस सब में ये सारी चीजें मिलके सामने आ जाती हैं। तो जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति तो जैसे हमने समझा, और मैं सांख्यों की तरफ जब बढ़ूंगा तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। प्रकृति तो हमको हमारे धर्म के अनुसार ही उस तरफ ठेलती है। तो यदि हम आज इस जन्म में अपना आसक्ति के साथ कम छोड़ते नहीं हैं, आसक्ति जो होती है, तो अगले जन्म में हमारी प्रकृति वैसी ही और स्ट्रांग हो जाएगी। तो वही प्रकृति वही है कि हमें जो हम अभी भी देखेंगे, और थोड़ा हमने रेफरेंस पहले भी दिया था, कि पुरुष प्रकृति का जो संतुलन है, पुरुष हर एक को बराबर मिला होता है। लेकिन हम अपने आसक्ति के अंतर्गत, हम अपनी भावना और मोह के अंतर्गत उस पुरुष को पहचानने से इनकार कर देते हैं। तब हम जो होते हैं किसी चीज के, किसी जड़ता के प्रति आसक्त हो जाते हैं, किसी धन मान किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और इसलिए वो भेद शुरू हो जाते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ। अब ओके। अब अगर सांख्यों की तरफ बढ़े, तो सांख्योग, और ये बहुत जरूरी है, तो सांख्योग क्यों शुरू हुआ? सांख्योग के पीछे की भावना क्या थी? सांख्योग बोलता है बिल्डिंग ब्लॉक, इसका नाम सांख्योग इसीलिए है। और जब हमने शुरू करी थी चर्चा, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यही था कि सांख्योग में हमें समझना जरूरी है कि हम हैं कौन। कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता देना शुरू किया, तो उसे आत्म से शुरू किया सबसे पहले, कि तुम समझो तुम हो क्या। तो सबसे पहले है पुरुष, उस पुरुष के ऊपर बैठती है प्रकृति, और जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं वैसी वैसी ये प्रकृति रूप ले लेती है और ये पुरुष को ढक लेती है। उस प्रकृति के ऊपर बैठती है बुद्धि। जैसे हमारी प्रकृति हुई वैसे हमारी बुद्धि डेवलप होने लगती है, और बुद्धि के ऊपर बैठ जाता है अहंकार। अहंकार का मतलब यह नहीं कि घमंड पर से, अहंकार का मतलब अहम का कारण, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, हमारे हर कर्म का मूल बीज क्या है, वह होता है अहंकार। मैं अपने आप को जैसा भी हूं अविनाश समझता हूं, आप अपने आप को प्रमोद समझते हैं। किस तरह से समझते हैं? हमारी दृष्टि में वह अविनाश क्या चीज है, वह प्रमोद क्या चीज है? वह हमारे भीतर की पुरुष प्रकृति बुद्धि का सम्मिलन है। और जो हमारा अहंकार होता है, ये बनता है तीन चीजों से, जैसे हमने बात करी थी, सतगुण, तमोगुण और रजोगुण से। तो पांच महाभूत, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रिया और पांच विषेंद्रियां जानना जरूरी है। इन सब को मिलके हम बनते हैं, और यही कृष्ण ने सांख्योग में बताना शुरू किया कि तू सबसे पहले समझ तो कि तू क्या है, तेरे वातावरण क्या है, तब जाके तू शोक या अशोक करना, कि इनको मारने से तेरे को शोक या पाप लगेगा, या इनको मारने से तुम्हें धर्म की बात करेगा। तो हम जो बनते हैं पांच महाभूतों से बनते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से। इनसे उत्पन्न होती हैं ज्ञानेंद्रियां, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तभी हम समझ सकते हैं कोई चीज होती है आकाश जैसी, उससे पैदा होता है सुनने की शक्ति। वायु से पैदा होती है त्वचा, कुछ महसूस करने की शक्ति। अग्नि से पैदा होते हैं देखने की शक्ति, चक्षु। जल से पैदा होता है जिह्वा, और पृथ्वी से पैदा होता है घ्राण। तो जब हम
इनका संज्ञान लेंगे कि हमारे आसपास हमारा मूलभूत क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो उनको महसूस करने के लिए हमें दिए गए हैं श्रोत, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये ज्ञानेंद्रियां। और इनसे कर्म करवाए जाए के लिए हमें दी गई है कर्मेंद्रियां, वाक, हस्त, पाद, गुदा और उपस्थ। तो जो ऐसा हम सुनेंगे वैसा हम बोलेंगे, वैसा हमारा बोलने का कर्म होगा। जैसा हम महसूस करेंगे वैसा हमारा हाथ पैर का कर्म होगा। जैसा हम देखेंगे वैसा हमारा चलने का कर्म होगा। और इसी प्रकार हमारा गुदा और उपस्थ का कर्म होगा। और इसके बाद बोला जाता है विषयेंद्रियां। तो जितना हम में सतोगुण बढ़ेगा उतना हम सही कंटेंट सुनेंगे, महसूस करेंगे, देखेंगे, रस ग्रहण करेंगे, स्मेल करेंगे, उतना हम बहुत ही सात्विक होंगे। और जितना हमें रजोगुण बढ़ेगा उतना हम कर्म करेंगे, क्योंकि हम कर्म के फल से बंध जाएंगे। फिर हम वैसी बात बोलेंगे, अपना काम करवाना हो तो मीठी बातें बोलेंगे, कुछ और करना हो तो हंस से हाथ से काम करेंगे, या कहीं चल के जाएंगे, या कुछ पहले खाएंगे। लेकिन अगर हमें तमोगुण बढ़ता है तो फिर हम, और ये सारा सांख्योग में नहीं दिखा हुआ, सांख्योग में जो लेफ्ट को है पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, ये लिखा हुआ है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द गीता है उसका सार वहां से शुरू होता है, इसलिए वो सांख्योग है कि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। किंतु यदि हम विषेंद्रियों में फंस जाएं, और इसीलिए उनको विषयेंद्रिय बोला जाता है क्योंकि ये विष के समान होती हैं, यदि हम उसके विष में बन जाए, शब्द से बंध जाए कि अरे इसने तो बड़ी मीठी बात बोली इसलिए इसका काम मुझे करना है, या फिर इसने तो कड़वी बात बोली है और हम अपना वचन भी कड़वा कर ले, तो हम शब्द से बंध गए। हम ज्ञान से नहीं बंधे, हम शब्द से बंध गए। या फिर हम स्पर्श से बंध गए कि ये चीज तो बहुत अच्छी है, इसका स्पर्श हमारे लिए अच्छा है, और दूसरी चीज का स्पर्श अच्छा नहीं है। या हम रूप से बंध गए, हमें देखना कुछ चाहिए और हम देख वो रहे हैं जो हमारी आंखों को सुहा रहा है। या स्वाद और गंध से बंध गए। तो जितना हम किसी ना किसी इंद्रियों से बंध जाएंगे, उनके शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध से, उतना हम में वो आसक्ति पैदा होगी उस रूप के प्रति, उस शब्द के प्रति, उस स्पर्श, स्वाद या गंध के प्रति, और उतना हम तमोगुण की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है सांख्योग में आत्म को समझना। आपने जो प्रश्न किया उसका मूलभूत यही है कि हमारा कर्म कैसा होता है डिपेंड करता है हमें क्या अच्छा लगता है। जैसा जो चीज हमें अच्छा लगती है हम कर्म वैसा करने लगते हैं। तो यदि हम कुछ अच्छा लगने के कारण वो कर्म कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वह धर्म से बंधा हुआ हो, धर्म के रास्ते में हो वह कर्म। तो ये जो सांख्योग है आत्म, ये आत्म समझना बहुत जरूरी है। आत्म के बाद बात आती है कर्म की। कर्म हम सब ने देखा क्या होता है कर्म, और हम आगे भी पढ़ेंगे अध्याय 14 में। जो मैंने नववर्ष में संदेश दिया था उसमें भी भावना यही थी। कर्म किसको कहते हैं? हर क्रिया और कर्म में फर्क होता है। हर क्रिया कर्म नहीं बनती। हमारी प्रकृति जो है वो हमारे प्रकृति को प्रकट करने का एक उद्भाव होता है, और यदि वो उद्भाव त्याग की भावना के साथ किया जाए, फल की कामना के साथ नहीं, तब वह क्रिया कर्म बनती है। तो आत्म समझना बहुत जरूरी है। और हमें जैसे कुछ चर्चाओं में बात हुई, क्या हमारा कर्म सही है? एक पहले पार्टिसिपेंट ने पूछा कि हमने करना कुछ चाहते हैं और रिजल्ट उल्टा पड़ जाता है, तो ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो उल्टा क्या है और सीधा क्या है, ये सब इस पर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं और क्या चीज अच्छी लगती है उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं। तो फिर बात आती है कर्म के फल की। तो जहां हमारे कर्म हमारी प्रकृति के साथ होने के बजाय हम अपने फल से बांध लेते हैं, वहां हमारा धर्म युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि हम फिर वो कर्म ऐसे करते हैं जिससे हमें वो फल प्राप्त हो या कुछ फल प्राप्त नहीं हो। तो अध्याय 4 में जो कृष्ण ने बोला कर्मण्यवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, कि कर्म पे तो अधिकार है, उसके फल पे तेरा कोई अधिकार नहीं है। और इसीलिए बात आती है फिर सन्यासी की सांख्योग में, कि सन्यासी उसे नहीं कहते जिसने अपना कर्म त्याग दिया। कर्म त्याग के कोई सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी वो होता है जो कर्म के प्रति फल को त्यागे, फल फल की आसक्ति को त्यागे। तो ये जो कुछ मूल नगेट्स हैं, आत्म, कर्म, कर्म फल, सन्यासी,
और भी बातें थी सांख्य योग में, लेकिन जो उसका निचोड़ है वो ये है। तो इसमें कोई संशय, कोई टिप्पणी? हम क्या हैं? जो कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि भाई ऐसा मैं, तू या ये राजा लोग नहीं थे, ना था ऐसा काल, और आगे भी कल ना होंगे, व्यर्थ है ये सवाल। शोक शोक अज्ञानी का तो ज्ञानी भी नहीं भरता, और कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। तो हम क्या हैं, हमारे कर्म क्या होने चाहिए, सन्यासी किसे बोलते हैं, ये समझना बहुत आवश्यक है। सांख्य योग में अपने आप के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमेशा ध्यान में रख के। तो सांख्य योग के ऊपर कोई विचार, कुछ प्रश्न अभी भी बाकी है कि नहीं? ये आत्म ऐसे क्यों है, ये कर्म ऐसा क्यों है, या सन्यासी को ये क्यों बोला है कर्म त्याग के सन्यासी नहीं बन सकते? फिर हम बात करेंगे कर्म योग के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बट सांख्य योग के कॉन्सेप्ट्स में क्या कोई संशय है किसी तरह का? नहीं, ठीक है, हम्म। आप बता रहे हो सही है। मामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपने हैंड रेज किया है। सुप्रिया जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ बोलना चाहेंगे? यस अविनाश जी, अभी सुन सकते हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ये जो आत्मा होती है वो तो एकदम शुद्ध होती है, और वो हर एक में एक ही होती है। किसी की भी आत्मा ऐसे नहीं होती कि लोअर होती है या कोई बहुत अपर वो लेवल की होती है, या आत्मा तो आत्मा है, राइट? और वो हर एक को, ईच एंड एवरीबडी, वो उसको गाइड करती ही है कि क्या सही कर्म है और क्या गलत है। ठीक है, अंदर से तो सबको हमें समझ होती ही है, बट उसको हम चाहे जस्टिफाई कर लेते हैं किसी भी हालत में कि ये नहीं, ये तो ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा किया, ये था इसलिए मैंने वैसा किया। और दूसरा ये कि कई बार हम वो इनर वॉइस जिसे कहते हैं वो सुन ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, और इसी में कभी गलत कर्म हो जाता है। तो उसमें क्लैरिटी कैसे लाए? हाँ, तो दो दो चीजें हैं, आत्मा और जी, आत्म, थोड़ा सा फाइन नुएंस है। जिसे हम आत्मा कहते ओके, हैं वो हम आत्म का एक विशुद्ध रूप है, जिसे जब भी ये कन्वर्ट किया गया कॉन्सेप्ट, तो हमने उसे जैसे राम को रामा बना दिया, कृष्ण को कृष्णा बना दिया, योग को योगा बना दिया, तो आत्म को आत्मा बना दिया। तो गीता में कृष्ण जो या आत्म की बात कर रहे हैं वो पर से सिर्फ आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो ओके, एक वो एनर्जी है जो कि, जैसे आपने बोला, हमारी अंतरात्मा, अंदर की आवाज जो हम महसूस कर सकते हैं इस शरीर से अलग। हाँ, लेकिन जो आत्म है, हाँ, आत्म वो एग्जिस्टेंस है, सिर्फ वो आत्मा नहीं, आत्म है आपकी पुरानी सभी एग्जिस्टेंसेस का सम एंड सब्सटेंस। तो आप पिछले ओके, हजारों जन्मों में जिस जिस योनि से होते हुए निकले हैं, कभी राजा थे, कभी भिखारी थे, कभी प्रोफेशनल थे, कभी कोई जीव थे, कभी पक्षु थे, वो कर करके जो उन सब के कर्मों का निचोड़ है आपने। इसीलिए हम बात करते हैं कि आज किसी चीज में हम अपने आप को दुख में शोचित ना करें, सुख में ज्यादा हर्षित ना करें, क्योंकि उससे हम अपने आत्म को, अपना जो हमारा ये अंदर शाश्वत रूप है, उसको हम कहीं ना कहीं मैला कर रहे होते हैं, उसको कहीं ना कहीं जैसा मिला होता है उसमें और धूल पड़ने देते हैं, आसक्ति की, मोह की और विषेंद्रों की। तो उस आत्म को अगर हम समझेंगे कि हम ऐसे क्यों हैं, जो आपने बोला अंतरात्मा हमें कह रही ये चीज गलत है, तो हम उसकी तरफ वो आवाज क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो अंतरात्मा जो है, अगर कोई आपको बोले ये सारा एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप बोलेंगे ना, मेरे पिछले एक्सपीरियंस में मैंने देखा था ये चीज, इसका परिणाम गलत ही होता है, लालच करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते हो। तो वो चीज आपको एक जन्म की नहीं, वो कई जन्मों की ऑलरेडी बिल्ट इन है हर एक के पास, उस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में, वो सॉफ्टवेयर जो है। तो इसलिए वो आत्म जो है आपको, वो आत्म आपको दिशा देने की कोशिश कर रहा है कि नहीं नहीं, ये काम आप कर रहे हो ये ठीक नहीं है।
हाँ, हम वो आत्म की बात क्यों नहीं सुनते? क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो सामने हमारा भौतिक जीवन है, जो माया मोह जो संसार है, उसमें कहीं ना कहीं कोई शॉर्ट टर्म गेन नजर आ जाता है कि अरे नहीं, ये अगर मैं अब नहीं करूंगी तो मौका हाथ से चला जाएगा, या फिर ये मैंने छोड़ दिया, लोग मुझे ये समझेंगे, ऐसे कैसे होने लगते हैं हम। तो हम कहीं ना कहीं बात विषेंद्रियों पे आ जाती है, सतगुण रजोगुण तमोगुण पे आ जाती है। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था उससे हम डिग जाते हैं, अपने क्लोजिंग बैलेंस को ठीक नहीं कर पाते हैं। तो ओपनिंग जहां अच्छा भी मिला था, हमें 100 ओके। पॉइंट भी थे जहां पे, इस जीवन में कहीं ना कहीं फंस के हम 100 से 60-70 पे आ जाते हैं। तो हमारा सतगुण जो था 100 से शुरू भी अगर हुआ था तो हम उसे बिड़ा के 60 पे ले आते हैं। और रजोगुण शायद 40-50 रहा हो, हम अच्छे स्वादिष्ट चीजों में बंध के, रंग रूप में बंध के, स्पर्श में बंध के उस रजोगुण को 60 से 90 बना लेते हैं। और जो तमोगुण था वो भी डिपेंडिंग अपॉन हमारे कर्म या तो बढ़ता है या घट जाता है। तो हमारा आत्म का जो संतुलन था जब हम पैदा हुए थे, और जैसा आज हम इस जीवन एंड में छोड़ के जाएंगे, अगर वो हम जैसा मिला था वो लेगेसी कम कर रहे हैं, तो अगले जीवन का आत्म हमारा कम से शुरू होगा। तो इसी कारण जो हम बंध जाते हैं, किसी न किसी भ्रांति में, भ्रम में पड़ जाते हैं, उसका कारण यही होता है कि हम जो है उस आसक्ति को नहीं छोड़ पाते। और क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, आसक्ति कहाँ से आ रही है? आसक्ति आ रही है आपके एनवायरमेंट से क्या सीखा। अगर आपके एनवायरमेंट में ही बहुत आमाद प्रमाद है, भोग विलास है, तो आपकी गलती नहीं है। आप राजा के घर पैदा हुए, बिजनेसमैन के घर पैदा हुए, आपने वही देखा है कि टैक्स कैसे बचाते हैं, किसी का पैसा कैसे मारते हैं, मुनाफा कैसे कमाते हैं, तो वो आपकी reality बन जाती है। तो आपको अगर आप मिला भी था लेगेसी में, लेकिन आप उस एनवायरमेंट में अगर आप ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए कि सही कर्म क्या है और धर्म क्या है, तो फिर आपका आत्म और भी ज्यादा निचली योनि का, जिसे बोलते हैं मूढ़ योनि, जो गीता में कई बार आया है, तो मूढ़ योनि का मतलब ऐसा नहीं कि पशु बन जाओगे, क्योंकि सब में ईश्वर का रूप है, तो कोई पशु ऐसा नहीं कि मनुष्य से कम बलवान है या प्रतिभावान है, लेकिन जो आपकी आत्मा अवेयरनेस, का लेवल हो जाए हाँ, जो थोड़ा। कॉन्शियसनेस है, जो आपकी चेतना है, हाँ। वो चेतना ऑब्वियसली कम हो गई, क्योंकि जो चीज आपको मनुष्य होते हुए जो आपको मिला था ज्ञान, जो आपके पास कैपेबिलिटी दी गई थी, आपने उसका उपयोग नहीं किया। तो आप में और उस पशु में क्या हाँ, फर्क है? ओवरऑल ध्रुव चढ़ा। हाँ, हाँ। तो खाना ओके। खाने के लिए तो पशु भी जीता है और आप भी जी रहे हैं। तो आप में और पशु में क्या अंतर रह गया? इस शरीर का अंतर थोड़ी होता है कि पशु के पूंछ है और सींग है और आपके पास और सींग नहीं है। आपने उस ज्ञान या धर्म के साथ काम नहीं किया, तो आपका आत्मा तो उसी लेवल पे पहुंच गया जिस लेवल पे पशु का आत्मा है। तो अच्छा, कोशिश, मैं नहीं समझता, जी, मैं नहीं समझता कि जो आत्मा है मनुष्य में, वो सब अन्य पुरुषों पुरुषों और जीवों में जो आत्मा है वो सब समान है, ऐसा नहीं मानता मैं। मेरा ख्याल विचार तो ये है, और मेरा ख्याल है हमारी संस्कृति कहती भी है कि जो हमारे जीवन के अनुभव हैं उनसे हमारे संस्कार बनते हैं। और जब एक जीव से निकल करके दूसरे जीव में पहुंचते हैं तो वो आत्मा उन संस्कारों के भी साथ ले जाती है। इसीलिए कोई बुद्धिमान है, कोई निर्बल है, जो अनेक आपस में जो डिफरेंसेस हैं एक दूसरे की क्वालिटीज के, वो डिफरेंस इसी वजह से हैं क्योंकि हमारे जीवन में जो हमारा संस्कार बनते हैं अपने अनुभव से, उनका अनिश, उनकी उनकी खुशबू हमारे साथ दूसरे जन्म में जाती है, और उसी के आधार पर फिर हम आगे अपने कर्म को निश्चय करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो मैं कह रहा था, एग्जेजरेट करके कह रहा था, क्योंकि मनुष्य में भी वही आत्मबल समान नहीं है। हमारे संस्कारों के साथ हमारा आत्म है, एग्जैक्टली। तो जो मन बुद्धि अहंकार सतोगुण रजोगुण तमोगुण सब मिलाकर अहम बना है हमारा, वो जीवन दर जीवन हमारे साथ चल रहा है। तो जितना हम उसको सतगुण की तरफ ले जाएंगे, उतना वो आत्म जो है और उज्जवल और तेजस्वी होगा, एज कंपेयर टू जो रजोगुण और तमोगुण प्रधान आत्म है, वो आत्म पुरुष योनि में भी कम होगा, क्योंकि आपका पुरुष का जो तेज होना चाहिए वो उसमें नहीं है।
उतना। और पशु और किसे बोलते हैं? पशु, मैं यही एम्फसाइज कर रहा था, पशु उसको नहीं बोलते जिसकी काया पशु जैसी हो, उसका इतना गिर जाते हैं अपनी चेतना अवस्था को, जैसा हम आगे समझेंगे अक्षर ब्रह्म योग में, कि अगर आपकी चेतना इतनी गिर जाए कि आप बिल्कुल तमोगुण होके एक दूसरे को मार काटने लगे, सिर्फ अपना हित समझें, तो आप बिल्कुल पैश्विक पशु जैसी योनि का विचार करें, तभी तो आप पशु में बन जाते हैं कुछ जन्मों जन्मांतर के बाद। तो इन दैट सेंस यस, जो पशु की चेतना है वो मनुष्य की और सात्विक मनुष्य की चेतना से तो बहुत ही निचली योनि की हुई। तो योनि की बात उस आत्मा के कॉन्शियसनेस की ही हो रही है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो हमारी आत्मा है, जो हमारे संस्कार हैं, उन सबको मिलके जो हमारा अहम बनता है, वो डिटरमिन करता है हम क्या हैं, वो आत्म क्या चीज है। तो यस, टू दैट एक्सटेंट। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पशु होने के नाते जो है हमारा आत्म नीचा है या वो निचली योनि है। वो योनि इसलिए निचली हो गई है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी चेतना को हमने ही ढकेल के नीचे की तरफ धकेल दिया है। उन्हीं संस्कारों में वृद्धि करके जी, अपने कर्म का हम निश्चय करना चाहिए। बिल्कुल जीवन बिल्कुल में बिल्कुल तभी आगे और बढ़ेंगे। बिल्कुल। इस जीवन में भी, बात सिर्फ अगले जीवन की तो लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए अगला जीवन वैसा प्राप्त होता है जैसा प्राप्त होता है। लेकिन इस जीवन में भी हमारे पास बहुत टाइम है इसे सुधारने का, और इस जीवन को भी और सुखमय और तेजस्वी बनाने का। और उसी के लिए ज्ञान की और भक्ति की जरूरत है। इसीलिए कर्म योग पहले समझ के फिर भक्ति और फिर ज्ञान योग की तरफ जब आगे बढ़ेंगे, तो कैसे हम अपने कर्मों को उन अब धर्म से अपने आप को पहचानेंगे, तभी तो हम अपने कर्मों को अपने धर्म से अलाइन कर पाएंगे। जब अपने आप को पहचानेंगे ही नहीं, तो हमारे कर्म रिएक्टिव और रिफ्लेक्टिव होते चले जाएंगे। किसी ने ज्यादा मान सम्मान दे दिया तो उसके लिए कुछ कर्म कर दिया, किसी से डर लगता है तो उससे बच के कुछ कर्म कर दिया, तो हम इन चीजों में फंसे रहेंगे। ओके, जब मतलब ये सत्व गुण जब हम बढ़ाएंगे तो रजोगुण की वजह से जो किए हुए कर्म है उसका तो भुगतान करना ही पड़ता है ना, क्योंकि वो कर्म से तो कोई भी नहीं बच सकता। जो रजोगुण रहते हुए जो कर्म हमने कर दिए हैं, भले फिर बाद में चाहे हम अपना क्रेडिट बैलेंस कितना भी बढ़ाते रहे, तो ये अगेन व्हाट मैटर्स एट द एंड, वो हम अक्षर ब्रह्म योग में समझेंगे, इज कि आपका नेट क्या है, क्रेडिट या डेबिट। जो जिसे बोलते हैं भुगतान, वो भुगतान क्या है? ऐसा कोई पाप, कोई लेखा जोखा नहीं बैठा हुआ। हालांकि कुछ लोग मानते हैं पुराणों की बातें कि चित्रगुप्त बैठे हैं, वो स्वर्ग में भेजेंगे या नरक में भेजेंगे, ये नहीं, पर इंटरप्रिटेशन है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। हाँ, तो भुगतना किसको बोलते हैं? भुगतना अगेन उस चेतना को, उस कॉन्शियसनेस को ही बोलते हैं। अगर आप कुछ गलत काम करेंगे, वो चीज आपको इतना कचोटेगी, वही भुगतना है कि फिर आप उस तरह का कर्म नहीं करेंगे दोबारा। करना तो यही बात है कि जो उस चीज से आप बंधे हुए थे, फिर आप उससे जब निकलना चाहेंगे तो कष्ट तो आपको होगा ही। चाहे आप विरक्ति रखें, चाहे आप संन्यास लें उस चीज से, चाहे आप उसकी आसक्ति छोड़ें, वो कष्ट तो होगा ही। तो वो कष्ट जो होता है, आगे भी बात हुई है, देहाभिमानी मनुष्य को ज्यादा कष्ट होता है, हम गीता में पढ़ेंगे क्यों। साकार निराकार की जब बात होती है, जिसकी आसक्ति साकार चीज में है, उसे आप निराकार करने को बोलेंगे, वो तो बोलेगा हाय 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 हाय, ये भगवान की मूर्ति से दूर ले जा रहे हैं मेरे को। तो जब भी आप उस आसक्ति को छोड़ेंगे, आपको उसका कष्ट होगा। आपको कोई चीज आपके सामने से जाएगी, आपको उसके लॉस का कष्ट होगा। तो वो भुगतना ही आपका सतोगुण की तरफ बढ़ना है। आपने रजोगुण का कष्ट उठा लिया, जो आपने कर्म रजोगुण के अंदर किए थे, और फिर आप सत्युग की तरफ बढ़ेंगे, सतोगुण की तरफ बढ़ेंगे, फिर आपको उस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। बट ऐसा तो मतलब कैसे हो सकता है? 100% सतोगुण ही होगा, कहीं ना कहीं तो हाँ, रजोगुण हाँ, ना। देखिए ऐसा नहीं है कि सतोगुण 100% होना चाहिए हमारा जो, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों में संतुलन होना चाहिए। अगर हमें काम करना बिना काम के, तो सतोगुण भी किसी काम का नहीं है ना। तो सतोगुण हमें ज्ञान की तरफ धकेलता है, उससे हमें पता चलता है कि हम हैं क्या, आसपास क्या है। और जो हमारा रजोगुण है, वो हमसे कर्म करवाता है, ठीक है। तो अगर हम रजोगुण 0 कर देंगे तो कर्म कैसे करेंगे। और तमोगुण जो कहते हैं, वो उन चीजों को नष्ट करता है जो हमारे हित में होते हैं। जैसे हम सोते हैं,
अगर हम सत्वगुण और रजोगुण ही करेंगे और तमोगुण 0 कर देंगे तो सोएंगे नहीं तो दोबारा हाँ। फ्रेश कैसे होंगे, या हमारे जो और आसक्तियां वो नष्ट कैसे होंगी। तो हमें 0 नहीं करना होता रजोगुण को, लेकिन हमें जहां हमारा धर्म है, जहां हमारी प्रकृति है, उससे अलाइन के उससे ज्यादा रजोगुण नहीं रखना है। ज्यादा रजोगुण करेंगे तो आसक्ति पैदा हो जाएगी, ज्यादा तमोगुण करेंगे तो उसमें भोग विलास पैदा हो जाएगा। तो हमें इतना बैलेंस करना या जो हमारे धर्म के एप्रोप्रिएट हो। हाँ, सो ये रेशियो कैसे डिसाइड होता है? हाँ, तो ये रेशो हर एक का अलग अलग होता है, टोटली डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं अपनी जीवन यात्रा में। जो आदमी बहुत ज्यादा तामसिक है उसको तो बहुत सारी चीजें छोड़नी है, खुशी खुशी छोड़े या दुखी होकर छोड़े। अब जीवन में जो भी सुख जिसे हम बोलते हैं वो क्यों मिलता है, क्योंकि हमने अपनी चीज को से बांध रखा है कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, लेकिन वो 2 लाख में से 2 रुपया भी जा रहा है तो मेरे को बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत लालची आदमी हूँ। तो आई हैव अ लॉन्ग वे टू कम आउट ऑफ दैट कंपल्शन कि मेरा 2 रुपया भी खर्च नहीं हो। तो डिपेंड ओके। करता है, और वो बात घूम फिर के ज्ञान पे आ जाती है। जो ज्ञानी है, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तब वो आदमी समझता है हाँ, ये 2 लाख मेरे किसी काम के, क्योंकि फैक्ट इज, मजे की बात यह है ने ऐसा संविधान रचा है, विधान रचा है कि तुम चाहे भिखारी हो, चाहे 2 रुपए वाले हो, चाहे 2 लाख रुपए वाले हो, जब ये संसार से जाओगे तुम्हारे साथ ना 2 रुपया जाएगा ना 2 लाख रुपया जाएगा। 2 लाख। अब तुम हाँ। चाहे रोते रोते जाओ, चाहे तुम हंसते हंसते जाओ, वो 2 लाख तो तुमसे छूटेगा ही छूटेगा। तो हाँ। वो एक हार्ड कोडेड है कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो 2 लाख किसी तरह से तुम 2 रुपया भी अपने साथ उसमें से ले जाओ। तो जब आपके ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि यस ये तो मैं नहीं ले जा सकता अपने साथ, तब आप सोचोगे कि ये किस लिए है, फिर मैंने इस 2 लाख का करना क्या है। मैं अपनी संतानों के वहाँ पे लिए लेके बर्तन जाऊं तो होंगे और वो लड़े ना? भिड़े। हाँ, कुकर और वो कढ़ाई है। तो यदि हम उसको बांधे रखेंगे अपने ऊपर तो हम ज्यादा कष्ट होगा हमें, और यदि हम खुशी खुशी वो सहन कर ले कि हाँ ये तो ज्ञान हमें प्राप्त हो गया, ये 2 लाख कहीं मेरे काम नहीं आने वाला, तो फिर हमारी विरक्ति हट जाएगी। तो डिपेंड करता है आप जर्नी में कहाँ पर हैं और आपको कितना आगे जाना है। पहली चीज, आपके पास कितना है धन। वो धन सिर्फ फाइनेंशियल धन नहीं, वो धन होता है आपके संस्कारों का भी। तो यदि आप धनी हैं और आप का उपयोग कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना रेशो मेंटेन करना है। अगर आप वो धनी ही नहीं है, अब मेरे पास हेलीकॉप्टर है ही नहीं अंबानी का, तो मुझे हेलीकॉप्टर जाने का कोई दुख भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। पर यदि मुझे हेलीकॉप्टर प्राप्त करने की लालसा है तो मुझे हर वक्त ये होगा मेरे पड़ोसी के पास तो हेलीकॉप्टर है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो टोटली डिपेंड करता है आप इस जर्नी में हैं कहाँ पर और कितना आपको अपना सत्वगुण बढ़ाना है या रजोगुण बढ़ाना है या तमोगुण बढ़ाना है। ओके। ओके, बट ऐसा भी तो होता है ना कि सोल का जैसे प्रॉपर मतलब सी, जब तक हमारा बैंक में अकाउंट है, चाहे क्रेडिट है चाहे डेबिट है, हमारा कनेक्शन तो रहेगा ही। सो बिल्कुल ही जैसे अगर मर्जर चाहिए, हमको आना ही नहीं है वापिस, पूरा सफाई होनी चाहिए। सो उसके लिए कैसे होगा? कर्म तो होगा ही होगा। हाँ, तो कर्म के में जो आसक्ति होती है हमें वो 0 करनी है। हर एक कर्म के प्रति, हर एक कर्म के, छोटे से छोटा कर्म, सोना है, जागना है, उठना है, बैठना है, किसी का लिफ्ट खोलनी है किसी के लिए, हर चीज में हमारा निष्काम भावना होनी चाहिए। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इससे मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। एट द सेम जो आपका उत्तरदायित्व है वो निभाना है। जैसे सांख्यों में आगे बोला, मैं सन्यासी, कर्म त्याग के आप सन्यासी नहीं बन सकते हो। कोई बोले कि भाई मैं तो अपना कर्म ही नहीं करा, जंगल में जा रहा हूँ, खत्म करो, लेकिन नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता है ना। लेकिन आपको कैपेबिलिटी दी गई थी किसी को समझाने की, पढ़ाने की, आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते थे, लेकिन आप वो प्रतिभा होते हुए आप जंगल चले गए, तो वो भी अधर्म है। हाँ, और संसार में अगर है तो अपने फर्ज तो निभाने ही है ना। तो आप किसी कारण से आए हो, तो यही जो सांख्य योग है वो यही कहता है आपका आत्म क्या है, तो अपने आप को समझो। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अच्छे कुक हो सकते थे और आप चले गए इंजीनियर बनने, तो वो भी एक पाप है कि आपके ध्यान वहीं भटका रहे कि मैं ये चीज अच्छी बना सकता था और मैं क्या बना रहा हूँ, मैं कार बना रहा हूँ, जबकि मुझे बनाना था पकवान, जो कुछ भी है। तो अपने आप को पहचानना, और मैं किस कारण इस समाज में हूँ, इस आज वर्तमान में हूँ, मैं अकबर के जमाने में भी हुआ होगा, मैं
टीपू सुल्तान के ज़माने में भी हुआ होगा, मैं और पहले चले जाएँ तो 1000 साल पहले भी हुआ होगा, लेकिन आज मैं जो हूँ, किस वजह से हूँ, उसको समझना और अपने कर्म उन प्रतिभाओं, अपने धर्म के प्रति लगाना, त्याग की भावना के साथ, उससे आपका जो आसक्ति का बैलेंस है वो 0 होगा। ओके। आ, या आदित्य कुछ कहना चाह रहे हैं, आदित्य ने हाथ उठा रखा है, बोलिए आदित्य। हाँ, नमस्कार अविनाश। नमस्कार। मैं आज नमस्कार 2 आदित्य। हफ्ते बाद आया हूँ हाँ, और हाँ, कैचिंग अप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स करेक्ट। और आई वाज मिसिंग दिस डिस्कशन। देखिए, ये जब हमारी बातें होती हैं, ये डिस्कशन होती हैं, इसी से सोच से सोच निकलता है। तो ये कमलेश जी की बात भी सुनी और अभी मैडम जो थे उनका नाम नहीं सुप्रिया दिख रहा है जी, यहाँ पे। सुप्रिया जी। हाँ, सुप्रिया जी, उनके भी बातें सुनी तो उससे मेरे दिल में कुछ बातें आई। मैंने सोचा कि बिना डिस्कशन के तो गीता चर्चा हो नहीं सकता, तो बिल्कुल, डिस्कशन में हमें बोलना जरूरी है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। और आज का सेशन है ही इसी चीज़ के लिए कि हम कर्म योग को इतनी अच्छे से समझ जाएँ, तभी हम भक्ति योग का ज्ञान समझ पाएँगे और ज्ञान योग का, नहीं तो बिल्कुल, हम भटके रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जब तक हम क्या है, क्या कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आया, तो हम आगे भक्ति में जाके वो करेंगे कैसे? हाँ, तो उसमें तो भक्ति में तो सबमिशन होता है, लेकिन सबमिशन के बाद हम उस स्टेट में हम अपना कर्म कैसे करेंगे अगर कर्म हमें समझ में नहीं आया तो, विच इज वेरी ट्रू। देखिए, एक एक चीज हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक बड़ा मिसकंसेप्शन है जो हमें जो टूटे फूटे इधर उधर के बातों से वैसे भी हमारी कोई शिक्षा आध्यात्मिक तो होती नहीं है, तो इधर से कुछ सुन मिलता है, उधर से कुछ मिलता है, कुछ बातें मिलती है, तो हमारी एक धारणा जो बन जाता है वो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। जैसे आज हमारी अभी 2-3 बातें हुई हैं। एक तो ये बात है कि ये अलग-अलग योनि में अगर हम पैदा हो गए, कि साहब अगर हम कुत्ता बन गए तो हमें पिछले जन्म का फल मिल रहा है, हम नीचे आ गए, और हम इंसान बन गए तो हम ऊपर आ गए, ऐसा नहीं है। हर आत्मा जो है एक बीज की तरह से है, ऊपर से उसका फल है। ये समझ लीजिए कि वो बीज जो है उसके अंदर उसका सारा, कि ये बीज मिट्टी में पड़ेगा तो आम का पेड़ होगा या कटहल का पेड़ होगा, तो उस बीज में उसके अंदर रहता है वो इंफॉर्मेशन, और उसके ऊपर से जो फल है वो हर जन्म में जो है, जो आम का ऊपर का जो गुदा है वो तो खराब हो जाता है, लेकिन बीज थोड़ी ना खराब होता है, तो बीज आगे उसको बढ़ाता रहता है। अब ये है कि हमारा जो ये आत्मा है, ये आत्मा एक जर्नी में से गुजर रहा है जिसमें बहुत सारे जन्म होंगे, और ये जन्म भी हम ही डिसाइड करते हैं। देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि कुत्ता बन गए तो आप साहब गिर गए नीचे। उस कुत्ते के जीवन में भी उसका भी कर्म है, और उस कर्म में भी, उस जीवन में भी कुछ सीखने को है। तो हमारे बीज को, हमारे आत्मा को उस कुत्ते के शेप में और उस कुत्ते के जीवन में उसके संस्कार के अधीन रह के कुछ सीखना है, इसीलिए हम कुत्ता बने। अगली बार जैसे अगर ये ना होता तो, और उसका भी कुछ पर्पस है, क्योंकि यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज है और उसके अंदर आत्मा का, हर आत्मा का कुछ पर्पस है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये हमें तो मिट्टी दिया गया था, हमें सिर्फ मिट्टी हवा के सिवा था नहीं, लेकिन हम जन्म लेते लेते ज्ञान बढ़ाते बढ़ाते हमने उसका मोबाइल फोन बना दिया, आज कंप्यूटर बना दिया। हम दूर दूर से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन हम पैदा तो हुए थे मिट्टी लेके। तो ये जितने लोग बीज में पैदा हुए, आत्मा आए गए, इन्होंने ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो आज के दिन हम कहाँ कहाँ दूर दूर बैठ के आपस में जो है हम ज्ञान चर्चा कर पा रहे हैं। तो ये जो जर्नी है, ये बहुत सारे आत्माओं का बहुत सारा जर्नी मिला के हमें आगे बढ़ा रहा है, और ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये कोई हमारे अकेले का नहीं। अब अगर हमारा आत्मा ये जैसे कि हमें वो दिखा है कि वो कौन से थे, प्रहलाद, तो राक्षस योनि में वो पैदा कैसे हो गए? क्योंकि उनका एक पर्पस था। वो तो एक
बहुत ही सात्विक आत्मा थे, लेकिन वो कैसे पहला पैदा हो गए, ऐसे जगह पे ऐसे काम कर गए कि उनको अवतार कहा जाता है। उनका वहां पे एक पर्पस था। वो राक्षस योनि में पैदा हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो राक्षस है। आप कुत्ता भी देखेंगे कि कोई कुत्ता बहुत ही खूंखार सा होता है और कोई कुत्ता कितना लविंग होता है और वो बहुत कुछ किसी का जान बचा देता है, कोई कुछ करता है। तो आप अगर आपका आत्मा अगर जितने योनियों से होकर निकलेगा उतना वो सीख रहा है और सीख के वो सात्विक बनते चले जाता है। अच्छा, अब सात्विक जो है इसका ये मतलब नहीं है, ये एक और मिसकंसेप्शन है कि हाँ साहब एक दिन ये आत्मा जो है इतना सात्विक हो जाएगा कि वो मोक्ष मिल जाएगा, वो विलीन हो जाएगा, वापस नहीं आएगा। अरे वापस कैसे नहीं आएगा? आप एक हिरण्यगर्भ में बंद हैं, आप इस यूनिवर्स के अंदर है, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करेंगे और वो करना ही किसी एक शेप में करेंगे, चाहे आप इंसान हो या आप जो है एक एटम का, उसका भी अपना प्राण होता है, वो भी चलता रहता है किसी तरह से, उसके अंदर भी एनर्जी होती है। तो ये नहीं है कि मनुष्य है और हम कुछ कर गए उसके बाद मोक्ष मिल गया और हम गायब हो गए, ऐसा नहीं होता है। हमारा काम चलता रहता है, लेकिन अगली बार हम किस काम में जाएंगे उसके लिए स्किल हमें इस जन्म में मिल रहा है कि साहब हमने इस जन्म से क्या सीखा, इस जन्म में हमने क्या क्या बातें हमें समझ में आई, और हमारा जो बीज आत्मा है उसकी मेमोरी होती है, वो चीज ये सबकॉन्शियस मेमोरी होती है, ये हमें समझ में नहीं आता। ये धीरे धीरे अपने आप जैसे दूसरे जन्म में जाते हैं वो प्रकट होता रहता है। और अगर हम ये जो दुनिया भर में जितने ये क्या कहते हैं ये जो भोग विलास है, ये सब नॉइज है, ये तरह तरह के, ये एक तरह से ये समझ लीजिए आप बाजार में खड़े हैं लेकिन आप बहुत सारा शोर मच रहा है चारों तरफ, लेकिन उसके बीच में आपको देखना है कि हम तो आलू खरीदने आए थे और हाँ भैया आलू कितने का है, और उसके बीच में से हमें सुन लेना है हाँ जी आलू 2 रुपए 30 पैसा किलो है, ठीक है 5 किलो आलू हमें दे दीजिए, और लेके हमें बाजार से निकलना है। लेकिन अगर हम वो शोर में खो गए, यहाँ पे गाना बज रहा है, यहाँ पे भजन हो रहा है, वहां पे कोई झगड़ा कर रहा है और इसमें हम खो गए, आलू खरीदना तो रह जाएगा हम। और ये हम क्या करने आए हैं, आलू खरीदने आए हैं, वो हमारे आत्मा के अंदर कहीं पे है। और सुप्रिया जी ने बड़ा सही किया, कहा कि हमें वो पता कैसे चलेगा कि हम क्या करने आए थे, सुनाई कैसे देता है। देखिए आत्मा जो है वो बोलती रहती है ये आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, लेकिन आपको ये जो नॉइज है इससे निकल के आत्मा को सुनना होता है। सबसे बड़ी बात यह है हमें ये मान लेना है कि हमारी आत्मा हमसे बोल रही है, इसको हमें सुनना है। ये अगर हम तय कर लेते हैं तो उसको लेके हम सुनने की प्रयास कर सकते हैं, हम नॉइज से बच सकते हैं। और हम वो ये समझ लीजिए एक पर्ची हमारे जेब में लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है हमें 5 किलो आलू लेना है, तो वो पर्ची जो है वो तो वहां पे है। अगर आप तमाम और झगड़ों में खो ना गए और उस पर्ची निकाल के देखें तो मिलेगा, और उसके लिए अपने अंदर देखना होता है और सुनना होता है। ये मेडिटेशन वगैरह उसी काम का है, ये कोई मन को आप स्थिर करेंगे तो अपने आप आपको सुनाई देगा। जितने बार ये न्यूटन थे जो और वो जो आर्किमिडीज थे, आर्किमिडीज को वो कैसे पता चला, जब वो पानी में कहीं आराम से बैठ के वो कर रहा था, वो शांति में था, तो उसको पता चला ओहो ये एक उसका यूरेका मोमेंट आ गया। या न्यूटन जो था वो भी अपना मन शांत करके एक पेड़ के नीचे बैठा था, नहीं तो दुनिया के पता नहीं कितने करोड़ों लोग रोज देखते हैं क्या क्या गिरते दिखते हैं दुनिया भर में, लेकिन उनको वो ख्याल नहीं आता है। लेकिन न्यूटन को वो ख्याल क्यों आया? क्योंकि वो उस वक्त अपनी आत्मा की सुन रहा था, वो अपना शांत बैठा हुआ था। और ये शांति से बैठना ये बहुत जरूरी होता है। हम जो है ना इतना उलझे हुए रहते हैं कि हम अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पाते। तो अपने अंदर जो है आत्मा है वो आपको बोलती रहती है हर टाइम कि आपको क्या करना है, हर डिसीजन में आपका साथ देती है, लेकिन आपको वो सुनना सीखना पड़ेगा। भीड़ के अंदर वो आपको सही आलू वाला क्या बोल रहा है, कितने का आलू है, वो आपको सीखना पड़ेगा, आपको ध्यान उतना लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये बोल रहा है 2 रुपए 30 पैसा और हमारा डिसीजन है भाई हमारे पास पैसे इतने हैं, 5 किलो ना लेंगे, हम 4.5 किलो लेंगे। मान लो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो नॉइज के अंदर मीनिंगफुल जो चीज है जो हमारे आत्मा के काम का है उसको हमें समेटना होता है। और वो जो हमने किया इस जन्म में जो जो किया, देखिए स्किल सेट बढ़ता है। हम कुछ हर
हम सोचना भी सीखते हैं, कुछ करना भी सीखते हैं। ये जो हमने किया ये अगले जन्म में हमारे साथ जाएगा, सबकॉन्शियस लेवल में रहेगा। देखिए कई बार होता है कि ये 5 साल का बच्चा कितना बढ़िया तबला बजा गया, वो क्या तबला 5 साल में सीख ही नहीं सकता, उतना हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ वो लेके जरूर आया है, इसीलिए वो 5 साल के अंदर उसको इतना ज्ञान हो गया, वो सीख गया। कैसे किया भाई? वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो मेरे ख्याल से 5-7 साल के थे जब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया। अब वो कैसे, ऐसा थोड़ी है कि वो एक जन्म में आए, उनका कुछ एक अचानक कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया और कविता निकलने लग गया, ऐसा नहीं है। वो पहले भी सीख के आए, कुछ एक कर रहे होंगे, किसी जगह किसी दुनिया में कहीं पे कर रहे होंगे और यहाँ पे आके उनको वो ट्रिगर हो गया, तो सबकॉन्शियस से उनका वो सारा कुछ निकलने लग गया, तो वो लिखते चले गए। ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे, ये जो चाइल्ड प्रोडिजीज होते हैं। तो ये पिछले जन्म से हमारी आत्मा कुछ ना कुछ, नॉट ओनली आपका ज्ञान बट ऑल्सो स्किल्स, फिजिकल स्किल्स, वो भी आ जाता है जो हमारे नए बॉडी में वो निकल पड़ता है, वो मैनिफेस्ट होता है। और हमें ये करते चले जाना है, क्योंकि ये सोच लेना कि जैसे कि अविनाश, मैं एक कड़ी और जोड़ता हूँ इसमें, जैसे कि आपने कहा कि ये नहीं है कि भाई कर्म करना छोड़ दिया और वो हम खत्म हो गई बात। अरे मोक्ष वो नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दे कि आगे आपको वापस नहीं आना पड़ेगा, आपकी जी आप पास हो गए, आगे निकल गए, इस क्लास में फिर से नहीं आना पड़ेगा। ये गलत धारणा है। ये है कि हम इस क्लास में जो पढ़े अगले क्लास में कुछ और करेंगे, और ये हम जो अगले क्लास में पहुंच गए और कुछ और हम कर पाए, और उस और को करने के लिए जिस तरह की सोच हमें चाहिए वो हमने इस जन्म में डेवलप कर लिया, ये मोक्ष है। आपकी प्रमोशन हो गई। और वो आप किस शेप में करेंगे, हाथी के शेप में, कुत्ते के शेप में, या इंसान के शेप में, वो एक अलग बात है, आपको कहाँ पे ड्यूटी मिल जाए। लेकिन जहां पे आप जाएंगे, जहां आपको ड्यूटी मिलेगा, उस चौकी में आप सही काम करेंगे। जैसे पुलिस का ट्रांसफर होता है, आपका ट्रांसफर हो जाएगा, और जिस चौकी में आप पहुंचेंगे वहां पे आप उस हिसाब से सही काम करेंगे। नहीं तो क्या होगा, यहां से सीखेंगे नहीं तो वहां पे भी आप बेड़ागर करेंगे। तो मोक्ष ये है कि आपकी प्रमोशन हुई, आपको मौका मिला कुछ करने का, मोक्ष। और आप घूम के, ऐसा नहीं है कि फिर इसी क्लास में इसी चीज को सीखने लग गए। तो ये प्रमोशन को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं है कि वो खत्म हो गया, आगे हमको वापस नहीं आना है, ये नहीं होगा, क्योंकि आप यूनिवर्स में बंधे हुए हैं। तो हर एटम को वापस आना पड़ता है, हर एनर्जी को वापस आना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य। वो तो जो भ्रम है, जिसको आप कुछ भी परब्रह्म बोले, ईश्वर बोले, ईश्वर भी कर्म कर रहा है। ईश्वर भी ऐसा नहीं मैं ईश्वर हूं मुझे कुछ नहीं करना, मैं इस सबसे ऊपर। बिल्कुल। तो यदि आप ईश्वर भी बन जाए तब तो सबसे ज्यादा कर्म आप ही को करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये जो कर्म योग है, ये सबसे पहली चीज आपने जो 2-3 बातें बोली, इट इज ऑल अबाउट योग। हाउ डू यू इंटीग्रेट योरसेल्फ, हाउ डू यू ऐड द नेक्स्ट लेयर ऑन यू। आपके बीज के ऊपर आपने आम की बात बोली, आपने कई सारी बात बोली, आज आप अपने हंस को भूल गए हो, आप लगता है आपका हंस कहीं दूर निकल गया है। लेकिन बीज में भी देखिए, कोई आम पकता है, कोई आम नहीं पकता, कोई खट्टा रह जाता है। तो ऐसा नहीं कि बीज भी हो गया तो सारे आम मीठे निकल जाएंगे। वो बीज भी अपना संस्कार लेके आया हुआ है। और मनुष्य होने के नाते हर प्राणी को अपने अपने लेवल की चेतना मिली हुई है। मनुष्य होने के नाते हमारी चेतना यह कहती है कि हम अपने धर्म को पहचाने और अपनी प्रकृति को और गुणों को उस प्रकार से योग करें अपने पिछले एग्जिस्टेंस का, जिससे हमारी अगली एग्जिस्टेंस जो है और पर्पसफुल हो और मीनिंगफुल हो। तो ये कर्म योग का सार है। और यदि हम कर्म योग से आगे बढ़ें तो ज्ञान कर्म संन्यास योग, और कर्म संन्यास योग में जो हमने सीखा, धर्म क्या है, कर्म अकर्म विकर्म क्या है, यज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, यह सब जानना बहुत जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं कर्म अकर्म और विकर्म की, जो आसक्ति को, जैसे सुप्रिया जी ने पूछा कि इसको तोड़े कैसे, कहाँ, हाउ टू कट लूज दैट विशियस साइकिल, ये कर्म अकर्म और विकर्म का जो भेद है यह जानना, और यज्ञ यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कर्म जो होता है किसी ना किसी फल को ध्यान में रख के किया जाता है।
मुझे भूख लग रही है, मुझे अपने पेट को ठंडा पहुंचाना है तो मैं खाना खा रहा हूं। विकर्म होता है कि मैं हिंसा करके, क्रोध करके, लोभ करके, जिसमें मेरे आत्मा की शुद्धि नहीं है, मेरे शरीर की भी शुद्धि नहीं है, यदि मैं ऐसा कोई भी कर्म करता हूं तो वह विकर्म बनता है। किंतु ना मैं फल को ध्यान में कोई काम करूं, ना मैं किसी लोभ के अंतर्गत करूं, मैं इसलिए कर्म करूं क्योंकि मैं हूं ही ऐसा, मैं कुछ और कर ही नहीं सकता, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, वो होता है अकर्म। तो हम जितने अपने कर्मों को अकर्म की श्रेणी में डालते चले जाएंगे, एक सिंपल तरीका, ये मेरे से कई लोग पूछते हैं आसक्ति कैसे छोड़ें, अगला पॉइंट कर्म संन्यास योग का आसक्ति त्याग है, या स्थिर बुद्धि कैसे रखें, परिवार में किसी की मृत्यु होगी तो शोक तो होगा ही होगा, मैं स्थिर बुद्धि कैसे रह सकता हूं उस समय, या कोई नयापन आएगा, नया कोई पैदा हुआ या नया जॉब मिला तो मैं खुश क्यों ना हूं। तो आसक्ति त्याग के लिए, स्थिर बुद्धि के लिए मुझे अपने आप को अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जोड़ना नहीं है, मुझे अपने आप को ब्रह्म से जोड़ना है। तो योग जो है, जो 18 योग हैं गीता के, वो योग इसी बात का कि मैं अगली सीढ़ी किधर चढ़ रहा हूं। आप एक लेवल पे हैं और उस लेवल से आप अगले फ्लोर पे जा रहे हैं कि निचले फ्लोर पे जा रहे हैं, ये चॉइस आपको मिली हुई है। तो जितने हम अपने हर कर्म को अकर्म बनाते जाएंगे कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आज तुम राजमा चावल खिलाओ कि तुम कुछ और खिलाओ, मैं मटन नहीं खाऊंगा, वो कहीं ना कहीं मैंने किसी जीव हत्या करी है, मेरे को वो नहीं करना, लेकिन मुझे कोई बहुत ही मीठा रसगुल्ला भी नहीं खाना, ये सोच के कि हाँ मेरी जीवा को क्या मजा आएगा। आप एक ही भाव में कोई भी भोजन ग्रहण कर लेते हो, एक ही भाव में कोई भी वस्त्र धारण कर लेते हो, एक ही भाव में किसी भी चीज चले जाते हो। जितना आप अपने आप को कर्ता नहीं समझते हो, जितना आप समझते हो ये तो मुझसे करवाया जा रहा है, ये मैं हूं ही, मैं तो यहाँ आया ही इसलिए हूं क्योंकि मैं ऐसा हूं, और अब जो मैं कर रहा हूं वो मैं एक नदी की भांति, हमने बात करी थी कि नदी बह रही है, नदी को पुण्य नहीं प्राप्त होता अगर फसलें उग रही हैं उसमें, तो और कोई उसमें डूब के मर जाए तो नदी को पाप भी नहीं लगता। तो जितने हम अपने क्रियाओं को, कर्मों को अकर्म बनाते जाएंगे, उतना हम डिटैच होते जाएंगे, उतना हम कर्म फल से नहीं बंधेंगे, और उतना हम यज्ञ करेंगे, हमारा हर कर्म एक यज्ञ के समान होगा। यज्ञ में और कर्म में क्या अंतर है, हमने बात करी थी। यज्ञ होता है, जैसे आदित्य ने बात बोली, इतने सारे लोग इतने सारे इनोवेशन कर रहे हैं, कोई नया नया मोबाइल फोन बना रहा है, किसी ने इंटरनेट बना दिया, जिसकी फलस्वरूप हम ये आज ये बात कर पा रहे हैं। जितने हमारे कर्म पूरे इस यूनिवर्स, इस ब्रह्म के विधान के साथ अलाइन हो जाते हैं तो वो यज्ञ का रूप ले लेते हैं। और जितने हम अपने कर्म अपने लिए कर रहे हैं वो यज्ञ तो क्या, वो हमारे विकर्म बनते जा रहे हैं। अगर मैं कोई कर्म अपने लिए कर रहा हूं, मेरा मकान बन जाए, मेरे बच्चों को यहाँ दाखिला मिल जाए, मेरे घर वालों को इतना पैसा मिल जाए, तो वो मैं तो भ्रम तो छोड़ो, मैं अपने समाज के प्रति भी कुछ नहीं कर रहा हूं। तो जब हमारे कर्म हमसे डिटैच होके इस यूनिवर्स का पार्ट बन जाते हैं तो वो यज्ञ हो जाता है। और हमने पढ़ा ज्ञान कर्म संन्यास योग में 12 प्रकार के यज्ञ थे। और यज्ञ क्या होता है, यज्ञ होता है फ्लूइडिटी। तो कर्म योग में यज्ञ का बहुत महत्व है, बहुत बड़ा स्थान है। जब हम जड़ता से विच्छेद कर लेते हैं तो हम फ्लूइड बन जाते हैं, द्रव्य बन जाते हैं। और यज्ञ में क्या होता है, द्रव्य की आहुति दी जाती है। अब इसको बहुत ही ट्रांजैक्शन तौर पे देखें तो हम यज्ञ करते हैं तो हम दान करते हैं। तो क्या किया, जो चीज फ्लूइड थी उसको हमने अपने तरफ से निकाल के, जैसे सुप्रिया जी ने पूछा साफ कैसे करना है, इतनी सफाई करी कि हमारे पाइप में वो चीज फंसती नहीं है, इधर से घुसती है उधर से निकल जाती है, और हम उस द्रव्य को फ्लूइड होने की वजह से, सर्कुलेशन में होने की वजह से बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो मटेरियल वेल्थ हो, चाहे मनी हो, चाहे वो भावनाएं हो। तो जब हम किसी अपनी प्रिय आसक्ति की आहुति देते हैं तो हम यज्ञ का रूप ले लेता है हमारा कर्म। तो 12 प्रकार के थे, कोई अपने भावनाओं की आहुति देता है, कोई द्रव्य की आहुति देता है, कोई मान अपमान की आहुति देता है, ये हमने पढ़ा था। तो जितना हम अपने कर्मों को इस ब्रह्म की तरफ समर्पित करेंगे, सरेंडर करेंगे और आहुति देंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे इस एंटरप्राइज के लिए, उतना हमारे कर्म यज्ञ का रूप लेंगे। और वो पॉसिबल तभी है जब हम आसक्ति त्यागें, क्योंकि आसक्ति त्याग जब तक नहीं होगा तब तक स्थिर बुद्धि भी नहीं हो सकती। क्योंकि स्थिर बुद्धि क्या होती है,
आप अपने आसपास परिजन जो लोग हैं, आप उनकी शरीर, उनकी काया से जुड़ जाते हैं, उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये पति है, ये पत्नी है, ये पुत्र है, ये ऐसा है, आज ये है, कल ये नहीं है। अगर कोई शहर छोड़ के भी चला जाए तो भी माता को दुख होता है, कोई मृत्यु हो जाए तो ऑब्वियसली सबको शोक होता है। लेकिन द होल थिंग इज कि ना वो हमेशा था, ना वो ऐसा है कि कभी चला गया। वो एक रूप धर के इंसान हमारे सामने आता है, अपने कर्म करता है, उससे पहले भी इनविजिबल होता है, उसके बाद भी इनविजिबल होता है। हमें चाहिए कि जिस रूप में वो विजिबल था, जो भी व्यक्ति हमारे साथ, उस विजिबिलिटी को कोई हमसे ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमने जो महसूस किया किसी के साथ भी, वो हमारे साथ हमारा पार्ट बन जाता है। तो हम उस रूप को देखें जिस रूप में वो कर्म हमको मिले, जिनकी वजह से हमारे कर्म बदले। अब ऑब्वियसली हम जहाँ जन्म लेते हैं, जिनसे हम आगे संबंध बनाते हैं और जैसे हम आगे संतान पैदा करते हैं, वो सब हमारे आत्म का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो चीज जो हमारे आत्म का हिस्सा है, वो तो कभी मर ही नहीं सकता, वो तो कहीं दूर जा ही नहीं सकता। यदि हम उस भावना के साथ जिए तो हमारी कभी भी आसक्ति नहीं होगी उस रूप में। जिसे हमने बोला विषेंद्रिया, हम किसी को याद करते तो कहते हैं वाह लता मंगेशकर कितना अच्छा गाती थी, लेकिन जो गाती थी वो हम उस शब्द से बंध जाते हैं, उस मीठी आवाज से बंध जाते हैं। लेकिन वो आवाज मीठी कैसे बनी? वो आवाज मीठी बनी उसके पीछे के पुरुष से, और वो पुरुष हमारे साथ हमेशा रहता है क्योंकि हमने उसको अनुभूति की है। तो जब हम उसके प्रति आसक्ति त्याग देंगे तो हम शब्द से नहीं बंधेंगे, हम उस शब्द के पीछे की आत्म की तरफ अपने आप का योग रखेंगे, योग धारण करेंगे, तो हमारी बुद्धि अपने आप स्थिर हो जाएगी। और जितना हम त्याग करेंगे, जितना हम इसका अभ्यास करेंगे कि हम अपनी इंद्रियों को कैसे जीतें, जो हमारे कानों में मीठे शब्द पड़ रहे हैं, जो हमारे सामने मीठा भोजन आ रहा है, हमें अपनी इंद्रियों से परे उठना है। हमें ये देखना है, अगर ये अच्छा भोजन है, अरे वाह क्या स्किल है, तुमने कितना अच्छा भोजन पकाया, भगवान तुम्हारा भला करे। हमें उसको इसलिए आशीर्वाद देना है कि उसने अपने कर्म को भली भांति लगाया, इसलिए आशीर्वाद नहीं देना है कि उसका भोजन मुझे पसंद आया। तो ये फर्क है। तो हर दिनचर्या में, हर कर्म में हमें किसी भी कर्म का इसलिए मान सम्मान नहीं करना है कि वो हमको सुख पहुंचा रहा है, या किसी भी कर्म का इसलिए त्याग नहीं करना है कि वो हमें दुख पहुंचा रहा है या हमारा कोई हानि होगा। तो जब हम स्वयं को कर्मों के फल से अलग रखते हैं, तब हम अपनी इंद्रियों को जीत सकते हैं, तब अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकते हैं, और तभी हम भक्ति योग, जिसमें हम जाने वाले हैं, भक्ति योग का मतलब ही तब समझ सकते हैं जब हम पहले अपने आप को समझें। यदि हम अपने आप को ईश्वर का दास समझेंगे कि ये ईश्वर है और मैं दास हूं, तो सारा भक्ति योग ही बेकार हो जाएगा। हमें ईश्वर को ऐसा नहीं समझना कि ईश्वर कोई बॉस है हायरार्की में और हम बहुत नीचे, और हमें उनकी पूजा करनी है, हमें उन्हें खुश करना है ताकि वो हमें प्रमोशन देते जाएं। क्योंकि यदि हम ऐसा समझेंगे तो हम कर्म के फल से बंधे हुए हैं, और इसीलिए कर्म योग समझना बहुत आवश्यक है भक्ति योग समझने से पहले। अगर हम आज इस सेशन से यह सोच के निकलते हैं कि हमारे जो भी कर्म हैं उनके फल से हम नहीं बंधे हुए, then we are eligible to step into the next session of भक्ति योग। लेकिन अगर हमें जरा सा भी ये संशय रह गया है कि हम कर्म इसलिए कर रहे हैं कि हमें ऐसा फल प्राप्त हो और इसके लिए हमें ईश्वर की भक्ति करनी है, तो हमारा कर्मयोग का जो सेशंस है वो सब बेकार हो गए, और भक्ति योग के लिए अभी हम तैयार नहीं हैं। तो आज जब हम इस सेशन को खत्म करते हैं, जो पहला षटक है कर्मयोग का, और अगले हफ्ते जब हम भक्ति योग शुरू करेंगे, तो अगर कोई संशय रह गया हो तो स्वयं उस पर रिफ्लेक्ट करें अगले हफ्ते तक, अगले 7 दिनों में, कि कर्म योग के मायने क्या हैं, हम क्या हैं, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, और उसको बनाए कैसे उन कर्मों को। उसके लिए हम भक्ति योग की पठन करें, भक्ति योग की चेतना का आभास रखें। भक्ति योग हमें हमारे कर्म का योग करने में सहायता प्रदान करेगा, किसी तरह का एक फल देने का सहायता नहीं करेगा। हमें किसी फल की इच्छा नहीं करनी है, हमें सिर्फ अपने पुरुष से धूल हटानी है जो हमने जमा रखी है अपने पुरुष के ऊपर। तो इसमें
लास्ट 5 मिनट्स में कोई और विचार, कोई और प्रश्न बिफोर वी आर रेडी टू एब्जॉर्ब भक्ति योग? Bhakti Yoga and Gyan Yoga are also tools to do the right karma. That is how we have to see. They are not the tools to attain something. It is just a tool to do something better, which we are capable of doing. अविनाश, हाँ, दो चीज मैं पूछना चाहूंगा। मैं आपके ये स्लाइड देख रहा हूँ और हाँ। इसमें दो चीज मुझे क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा शायद आप उसको अगर थोड़ा सा टच कर दे तो अच्छा रहेगा। हाँ। एक तो जो ये यज्ञ लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे मतलब क्या है, और ये प्रकृति जो है इसका क्या मतलब है? तो ये थोड़ा सा बहुत ही संक्षिप्त में आप बता दीजिए तो वो क्लियर, बाकी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रकृति की बात करता हूँ, क्योंकि वो तो आज खुद ही हमने टच किया था इसके ऊपर। तो जो हमने बोला, पुरुष के ऊपर 3 गुणों से बनी प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसके ऊपर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति इज नथिंग बट सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का मिक्सचर। आपका कैसा कंपोजिशन है, कितना सतोगुण है, कितना रजोगुण है, कितना तमोगुण है, वो डिसाइड करता है आपकी प्रकृति द मोमेंट यू आर बॉर्न। ठीक है, और फिर अपने कर्मों द्वारा हम वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को ऊपर नीचे करके अपनी प्रकृति कैसी और बना लेते हैं, पहले से बेटर या पहले से वर्स। तो ये तो हो गई प्रकृति। ठीक है, अब पुरुष हमारे भीतर रहता है, प्रकृति हम अपने कर्मों द्वारा ढालते हैं। पुरुष को चेंज नहीं कर सकते, पुरुष सबको बराबर मिला हुआ है। वो जैसे बोला ना, मोदी जी ने 15 लाख डाल दिए सबको, तो वो डले हुए हैं सबके पास। अब किसी को दिखते हैं, किसी को नहीं दिखते। ठीक है, तो वो अलग अलग तरह से आ रहे हैं 15 लाख, बट किसी को 15 लाख का वो बैंक बैलेंस चाहिए, किसी को 15 लाख क्या 15 करोड़ के बराबर का और चीजें चाहिए। तो विदाउट गेटिंग इनटू एनी पॉलिटिकल कमेंट्री, पॉइंट इज प्रकृति हमारे हाथ में है कि हम अपनी प्रकृति कैसे ढालते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को बैलेंस करके। और प्रकृति की बातें हम और भी, ये आसक्ति, स्थिर बुद्धि, ये सब मिला जुला के प्रकृति की बातें करते हैं। अब जहां बात है यज्ञ की, तो यज्ञ के लिए जरूरी है, आप ज्ञान कर्म संन्यास योग वाला एपिसोड अगर दोबारा देखेंगे तो यज्ञ क्या है? यज्ञ बेसिकली जड़ता से विच्छेद है। किसी भी जड़ चीज से आप अपने आप को अलग कर लेते हैं, और अलग करके उसकी जब आप आहुति देते हैं टुवर्ड्स अ लार्जर पर्पस, जो कि यूनिवर्स का विधान है, एक सिस्टम है जो इसको चला रहा है। जब आप उस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं एंड अपना जो आप केपेबल हैं कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपका वह कर्म यज्ञ का रूप ले लेता है। क्योंकि ये आप पढ़ेंगे तो उसमें ज्ञान कर्म संन्यास में है कि अन्न, जल, वृष्टि चक्र, कर्म चक्र। तो अन्न जो होता है जल से पैदा होता है, जल जो है यज्ञ से पैदा होता है, यज्ञ जो होता है कर्म से पैदा होता है। तो ये चक्र के अधीन जब आपके कर्म होंगे, देन यू आर पार्ट ऑफ द कॉस्मिक साइकिल जिसे बोलते हैं, यू आर पार्ट ऑफ दैट एंटरप्राइज। और जितना आप उससे अलग होंगे और किसी ना किसी जड़ता के साथ जुड़े रहेंगे, किसी भावना के साथ, किसी धन के साथ, किसी मान, अपमान, सम्मान के साथ, तो आप जो है किसी ना किसी विषेंद्री का पार्ट होकर आप उस यज्ञ से दूर हो जाएंगे। तो यज्ञ इज ऑल अबाउट, आर यू पार्ट ऑफ द लार्जर एंटरप्राइज और नॉट, एंड आर यू ऑफरिंग whatever was less fluid, are you making it more fluid so that it can be circulated and it can be where it belongs? चाहे वो धन हो, चाहे वो आपका खुद का प्लेसमेंट हो, you belong somewhere else. बुद्ध कहीं और बिलोंग करते थे, उन्होंने वहां से विच्छेद किया और वहां पहुंचे जहां वो बिलोंग करते थे। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बुद्ध होते हुए भी वहीं फंसे रह गए और वहां नहीं पहुंचे जहां वो बिलोंग करते थे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यज्ञ। ओहो, बहुत थैंक यू सो मच। मेरा एक द्विधा जो है क्लियर हो गया इस वक्त। तो वो एपिसोड आप दोबारा देखिएगा, ज्ञान कर्म संन्यास योग का, जिसमें 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं कि क्या क्या आहुति आप दे सकते हैं जिससे आप अपने आप को लाइटर महसूस करें, एंड यू आर पार्ट ऑफ, यू योरसेल्फ बिकम फ्लूइड, यू बिकम अडेप्टेबल, यू बिकम रेजिलिएंट, बिकॉज यू योरसेल्फ आर बिकमिंग मोर फ्लूइड। आप में अपनी फ्लूइडिटी। ब्रिलियंट, ऑल क्लियर, थैंक यू सर। चलिए तो अविनाश जी। हाँ जी, हाँ बताइए। या अच्छा, मुझे एक बहुत बेसिक्स की बात समझ नहीं आई अभी। हाँ, एक आपने बताया ईश्वर कर्म करते हैं, राइट? तो ईश्वर कोई एक सेपरेट एंटिटी तो है नहीं।
हम कहते हैं वो हमारे अंदर ही है, अहम ब्रह्मास्मि। हम्म, और जैसे ही हम समझते हैं कि ईश्वर कर्म करते हैं, वो एक सेपरेट एंटिटी हो गई, राइट? हम्म, तो वो कैसे होगा? और अगर वो कर्म करते हैं तो जहां कर्म करते हैं वहां मैं तो आता ही है, मैंने किया, तो ईश्वर को भी अगर मैं है तो अहम तो है ही, हाँ, तो तो ये बहुत ही, ईश्वर को भी अहम है अगर वो कर्म करते हैं तो। हाँ, तो ये कर्म योग में, जो कर्म योग का अध्याय 2 था, वहां पे हाँ कृष्ण खुद बोलते हैं कि देख, दुनिया में 3 लोक में ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं हो। एंड वहां हाँ कृष्ण जो है स्वयं को ईश्वर कह के ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ओके यहाँ 2 हाँ बातों से आपको समझाता हूँ। पहले तो ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ईश्वर खुद कह रहे हैं, देख, मुझे 3 लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं जो प्राप्त नहीं हो। दैट इज व्हाई द डेफिनेशन ऑफ ईश्वर। तो आप अपने आप को सब तरह से अबंडेंट समझे, आपके पास सारी दुनिया की सत्ता है, सब कुछ करने की एबिलिटी है, तो आप ईश्वर बन गए। बोले लेकिन सब कुछ प्राप्त होते हुए भी एक पल को मैं कर्म का साथ नहीं छोड़ सकता, मुझे भी कर्म करना है ना। तो जब आप ये समझे, लेकिन कृष्ण एट द सेम टाइम ये नहीं कह रहे कि मैं ईश्वर हूं और तुम ईश्वर नहीं हो। तो कृष्ण एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं और तुम ईश्वर नहीं हो, इसलिए मुझे तुमसे कुछ ज्यादा मैजिकल पावर्स हैं। ये हमने अंडरस्टैंड, और इसीलिए भक्ति योग को समझना बहुत जरूरी है। जो मैंने बीच में बोला, भक्ति योग इसलिए नहीं है कि हम अपने आप को किसी ईश्वर को सरेंडर कर दें और किसी को ईश्वर समझे और खुद को ईश्वर से लेस समझें। भक्ति योग है कि जो एबिलिटी ईश्वर में है वो हम सब में भी है। हम जिस रूप से बंधे हुए हैं, जिस काया से बंधे हुए हैं, जिस वातावरण से बंधे हुए हैं, वो हमारी एबिलिटी को लिमिट कर देता है। अब ऑब्वियसली पक्षी उड़ सकता है, मनुष्य तो नहीं उड़ सकता ना। मछली तैर सकती है, पक्षी तो नहीं तैर सकता। तो हर का एक विधान है, उससे बंधा हुआ है, लेकिन उस विधान के अंतर्गत एक पक्षी 200 फुट उड़ता है, एक पक्षी 400 फुट उड़ जाता है। एक मछली नदी में तैरती है, एक मछली सागर में तैरती है। एक मनुष्य आमोद प्रमोद में प्रमाद में बिजी रहता है, दूसरा मनुष्य ज्ञान के पीछे रहता है। तो जो पुरुष है वो सबको बराबर मिला हुआ है और वही ईश्वर है। ओके तो जब हम ओके बोलते हैं ईश्वर कर्म करता है, तो ईश्वर कोई थर्ड एंटिटी नहीं है जो कहीं बैठ के वैकुंठ में बैठ हाँ के कर्म कर हाँ रही है और कठपुतली का नाच हो रहा है एंड वी आर जस्ट पपेट्स। ईश्वर हम ही ईश्वर हैं, हम ही ईश्वर का रूप है। और भक्ति योग में बहुत अच्छे से प्रकट हो जाएगा कि आखिर ईश्वर चीज क्या है और ईश्वर को हम कैसे समझ सकते हैं। तो उसको ओके समझने के लिए पहले कर्म की बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म को सही मायने में समझ के ही हम वो ईश्वर के साथ क्यों जुड़ते हैं, कैसे जुड़ना है, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को समझे कि हमें तो सर्वाइल होकर कुछ कर्म करना है, किसी ईश्वर के लिए करना है, उसका फायदा वो ईश्वर उठाएगा, तो हमारा कर्मयोग जाना बेकार हो गया, क्योंकि आप फिर कर्म के फल से बंध गए। अगर आप एक प्रमोशन के लिए, अपनी योनियों के प्रमोशन के लिए, या मंदिर में ज्यादा दान देना है, मंदिर बनवाना है, उसमें फंस गए, तो आपका ये कर्मयोग सब बेकार हो गया। आप उस भक्ति योग का करेंगे क्या? आप भक्त होकर करेंगे क्या? तो इसलिए ईश्वर थर्ड एंटिटी नहीं है। ये सारा जो ब्रह्म का पार्ट है, हम एक ब्रह्म का पार्ट है, हमारा एक रोल है, वही ईश्वर का हम में अंश है। तो हम अपना पार्ट करें, अपना पार्ट भली भांति करें, तो हम ईश्वर ने जो, अब वो ईश्वर को थर्ड एंटिटी नहीं जिसने हमें भेजा, हमने खुद को अपने आप को भेजा है और हम खुद को अपने आप को अगले जन्म में कहीं भेज रहे हैं। तो जितना हम अपने आप को एक क्लास से अगली क्लास में भेजेंगे, उतना हम इस क्लास का भरपूर फायदा उठा पाएंगे। अगर हम गणित सही समझ पाएंगे तभी हम अलजेब्रा तक पहुंचेंगे, तभी हम कैलकुलस तक पहुंचेंगे, तभी हम आगे, जिसे आदित्य कह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके मोबाइल फोन बना पाएंगे। तो, है ना। ओके तो आगे ओके अभी हमें सिर्फ अपना, जिस भी लेवल पे, अगर आपको गणित आता है तो आप अलजेब्रा समझ लीजिए, अलजेब्रा आता है तो कैलकुलस समझ लीजिए, कैलकुलस आता है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझ लीजिए। तो ये ओके हमारी जर्नी होनी है। ये हमें पता होना है कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं। हमें आता है नहीं अलजेब्रा, और हम चाहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नोबेल प्राइज मिल जाए हमें, उसके लिए हम भक्ति करें, दान करें, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके भाई अविनाश, फिर मैं एक और एग्जांपल दूंगा, क्योंकि सुप्रिया जी हर बार एक क्वेश्चन पूछ रहे, तो मुझे
मुझे एक कुछ उसका आंसर पता चल रहा है। ये सबसे बुद्धू स्टूडेंट है इस क्लास की। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, जब तक क्वेश्चन ना हो, बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबसे बुद्धू स्टूडेंट। नहीं यही तो देखिए बात है। सुप्रिया जी, आप सबसे बुद्धू हाँ नहीं जी। हैं, आप तो सबसे ज्यादा हाँ। कर्मशील हैं, आप सबसे ज्यादा कर्मशील हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं। वही ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा कर्म है सिर्फ क्वेश्चन करते जाओ। भाई, जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो आंसर कैसे मिलेगा? हमें अर्जुन यूनिवर्सल अर्जुन अर्जुन प्रश्न नहीं पूछता तो गीता ही नहीं निकलती ना। गीता ही नहीं लिखी जाती। आई नहीं, नो। तो एक हम लोग चीज, को शायद एक और गीता निकाल दे मेरे सवालों से। बिल्कुल अरे ये नहीं तो हो नहीं, रहा है। इसी से कितने कुछ निकल रहे हैं। हर बार आप क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ और उसका जो है मतलब निकल आता है। बहुत अच्छा है ये, और ये पूरा ओके। डिस्कशन हो पाता है। नहीं, इसमें मैं अविनाश के जो एक्सप्लेनेशन है उसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। अच्छा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हो रही है, आप लोगों के बातों से ही मेरे दिमाग में ये सब आ जाता है। तो देखिए, एक वो घड़ी होती है ना, आपने कभी वो घड़ी का पुर्जा अंदर चलते हुए देखा है? कि अंदर पुर्जे चल रहे हैं और वो घड़ी है। तो घड़ी, हाँ। आप अगर ये कहें कि वो पुर्जे का एंटिटी और घड़ी का एंटिटी अलग हो गया क्या? घड़ी का पर्पस है टाइम रखना, और अगर हर पुर्जा उसमें कंट्रीब्यूट करता रहे तो टाइम सही रखा जाएगा। और हाँ। उसमें से कोई पुर्जा अगर बोले जी हमें तो ये एक गियर हमें दाएं से बाएं चलना था, नहीं साहब हमें अच्छा लग रहा है इस वक्त हम बाएं से दाएं चले, तो वो सारा बिगड़ जाएगा। तो हमें ये समझना है कि यूनिवर्सल पर्पस जो है वो टाइम रखना है, और हम घड़ी के पुर्जे हैं। अब घड़ी नाम का जो है, जिसको हम घड़ी कह रहे हैं, वो कोई अलग एंटिटी नहीं है। वो हम हमारा जो ये जो एक ग्रुप है, हम लोग सब मतलब पूरे यूनिवर्स में हर चीज काम कर रही है, अपने अपने काम में सब व्यस्त है। तो ये सारा मिलकर ही ईश्वर है, हर एक एटम में ईश्वर है। और ओके। ये पूरा जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, वो टोटालिटी जो है वो एक घड़ी है, और हम सब जो है उनके पुर्जे हैं, और ओके। अपना अपना काम किए जा रहे हैं। और ईश्वर की मर्जी क्या है वो समझना, कि हम अल्टीमेटली हम कहाँ पहुंच रहे हैं, कि हम टाइम कीपिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बस इतना ही है। हम अलग नहीं है। बिल्कुल। और भक्ति योग इसीलिए है, भक्ति योग में आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ईश्वर क्या है और ईश्वर के प्रति समर्पण क्या है। तो जब हम वो समझेंगे तब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा अच्छा अगर ये डायरेक्शन है तो अब मेरे कर्म, आपके जो कर्म योग के बहुत सारे प्रश्न हैं उनका उत्तर, क्योंकि ये देखिए अध्याय 6 के बाद गीता खत्म क्यों नहीं हुई, क्योंकि अर्जुन के मन में भी आपके तरह बहुत सारे प्रश्न थे और कृष्ण उन प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे थे। तो यहाँ पर आकर अभी तक अर्जुन ने यही प्रश्न पूछे कि आसक्ति को कैसे त्यागें, स्थिर बुद्ध प्राणी की पहचान कैसे होती है, आत्म संयम कैसे रखा जा सकता है। तो उनके उत्तर में अब कृष्ण जो है भक्ति योग की तरफ उन्हें ले जाते हैं कि तू सुन और तू समझ कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के प्रति तेरा कर्तव्य क्या है। जब तू यह जान लेगा तो कुछ और जानना शेष नहीं रह जाएगा, और तब तू अपना निमित्त कर्म कर पाएगा। तो ये कर्म योग इज नॉट अ कंपार्टमेंट बिटवीन, कर्म योग खत्म हो गया और भक्ति योग। भक्ति योग इज अ टूल टू डू अ बेटर कर्म योग, एंड ज्ञान योग गिव्स यू द पावर टू use bhakti yog to do karma yoga. That is how it has to be seen. ओके ओके, तो ठीक जब है, हम अंडरस्टूड। ज्ञान की बात करेंगे तो हम समझेंगे अब मेरे पास ये ज्ञान है कि भक्ति क्या होती है और शक्ति कैसी होती है, उससे मेरे कर्म कैसे होते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा ही इसका इस अविनाश जी, सेशन की आत्मा है। हाँ, एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आपका जो ये रिकॉर्डिंग है वो सब चल रहा है ना, तो मेरे ये स्टूपिड से क्वेश्चंस ना कैंसिल कर देना उस पे। नहीं देखिए कैंसिल कुछ हटा नहीं, देना, एडिट कर देना। नहीं ऐसा है सुप्रिया जी, कैंसिल कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसलिए नहीं कि वो एडिट की नहीं किया जा सकता, वो तो टेक्नोलॉजी एडिट किया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल जो आपके मन में सवाल हैं बहुत लोगों के मन में होते हैं, तो जब और लोग उसको देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा इसका निवारण कैसे मिल सकता है। सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो सवाल किसने पूछा, इट इज इम्पॉर्टेंट कि सवाल का उत्तर क्या है, क्योंकि आपको खुद को भी
अपने आप को इस सवाल करना है। इट डज नॉट मैटर सवाल किसने पूछा था, इट इज इम्पोर्टेंट सवाल क्या था। अब हम आज की तारीख में अर्जुन को कोई ब्लेम थोड़ी करते हैं इन सवालों को पूछने के लिए, हम एक तरह से शुक्रगुजार करते हैं। स्टूपिड सवाल भी नहीं कहते उनको, है ना। हाँ, तो आपको कोई सवाल स्टूपिड नहीं होता। आपको इसकी चिंता ही नहीं करनी कि अगर ये जब होगा तो लोग देखेंगे किसने क्या पूछा है, किसने सवाल पूछा। आपको उस मान अपमान से परे रहना है। ना उसमें कोई मान है, ना उसमें कोई अपमान है, ना कोई आपको यहाँ गोल्ड मेडल दे रहा है कि आपने क्लास पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा किया, मैक्सिमम सवाल पूछे, ना कोई आपको जज कर रहा है कि आपने इतने सवाल पूछ लिए, सेशन आगे नहीं बढ़ने दिया। तो नहीं, आपने जो सवाल पूछे हैं उनके जो हमारे उसके आपने जो सवाल पूछे उनसे जो डिस्कशंस हुए उससे मेरी क्लैरिटी बढ़ी। ओके, है ना। वो सवाल मैं नहीं पूछ रहा था, लेकिन मेरी क्लैरिटी बढ़ी। ओके। तो आप तो अपना यज्ञ कर रहे हैं, तो आप उस यज्ञ का पार्ट हैं। आपके मन में जो जड़ता थी वो जड़ता बह के निकल के बाहर आ रही है प्रश्नों के रूप में। अच्छा, तो आप अपना यज्ञ कर्म तो यही पे वी कैन अंडरस्टैंड अकर्म यज्ञ कर्म। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये ज्ञान कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिस में लाना है। तो आप तो प्रैक्टिस में ही ला रहे हैं ना। ओके, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, Thank you everybody. थैंक यू। Thank you.